एसीएल इंजरी कैसे प्रिवेंट करें। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि आखिर एसीएल इंजरी होती कैसे है। तो मोस्टली एसीएल इंजरी तब होती है जब आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपका जो फुट है वो एक ही जगह पे फिक्स हो गया है और आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो गई है आपके नी के ऊपर। इस कंडीशन में आपका जो नी है वो ट्विस्ट होता है और एसीएल इंजरी के चांसेस होते हैं। दूसरे और कई तरह के चांसेस होते हैं, जैसे आप एकदम से डायरेक्शन जब बदलते हैं उस समय ट्विस्टिंग हो सकती है। जब आप लॉन्ग जंप करके एकदम से लैंड करते हो उस समय आपके एसीएल पे इंजरी हो सकती है। दूसरा, किसी ने डायरेक्ट हिट कर दिया आपके नी पे, तब भी आपके एसीएल लिगामेंट वो टूट सकता है। तो आखिर इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, जब भी ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब आपका फुट एक जगह और आपकी पूरी बॉडी घूम गई, तब आपके एसीएल पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। अगर दोस्तों उस समय आपके जो थाई और जो ग्लूट्स हैं वो मसल्स अगर कोऑर्डिनेटली एक्टिवेट हो जाए, वो एक साथ काम करें, तो आपका जो नी का ट्विस्टिंग है वो आपकी मसल्स बचा लेती है और आपको एसीएल इंजरी नहीं होती है इन सब इंसिडेंट्स के होने के बाद भी। तो बहुत ज़रूरी है कुछ पॉइंट रिमेंबर करना कि अगर आप एलीट एथलीट हैं या फिर आप कोई रिक्रिएशन स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो क्या किया जाए कि आपको एसीएल इंजरी नहीं हो। पहला, आपके जो ग्लूट्स और थाई की जो मसल्स हैं उनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे दोस्तों मेनली ई सेंट्रिक मोड में हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं एथलीट्स को। जब ई सेंट्रिक मोड में एक्सरसाइज करते हैं हैमस्ट्रिंग की, ग्लूट्स की, क्वाड्रिसेप्स की, तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बिल्डअप होती है, इंजरी के चांसेस कम होते हैं। और अगर इस तरह की ट्विस्टिंग के इंसिडेंट्स या लॉन्ग जंप में आप लैंड कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो आपकी सारी मसल्स कोऑर्डिनेटली काम करती है, एक्टिवेट होती है और आपको एसीएल इंजरी से बचाती है, क्योंकि वो आपकी नी ट्विस्टिंग को बचा लेती है आपके थाई के अराउंड मसल्स। तो फर्स्ट है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, जिसमें ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और बाकी और भी मसल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। ई सेंट्रिक मोड में एक्सरसाइजेस करनी है। गेम शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जो एसीएल प्रिवेंशन वार्म अप होते हैं दोस्तों, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वार्म अप का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ जॉगिंग कर लिया और रनिंग कर लिया, आपका वार्म अप हो गया। वार्म अप के अंदर ई-सेंट्रिक एक्सरसाइज आती है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आती है और साथ में रनिंग और स्ट्रेचिंग्स भी आती है। एसीएल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस पे हमने वीडियो बना रखा है, आप लिंक में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे कि आपका एसीएल बचे, तो आप एसीएल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस कीजिए। दूसरा, जो खासतौर से फुटबॉलर्स हैं या वो स्पोर्ट जिसमें रनिंग ज़्यादा होती है, उसके अंदर फीफा 11+ करके एसीएल इंजरी प्रिवेंशन शेड्यूल है जो फीफा ने खुद डेवलप किया है। अगर आप वो रेगुलरली करते हैं तो आपको एसीएल इंजरी के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हर गेम, चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करनी है। हर स्पोर्ट्स के हिसाब से अलग एक्सरसाइजेज हम लोग करवाते हैं। तो क्रिकेट की एक्सरसाइज अलग होती है, फुटबॉल की एक्सरसाइज अलग होती है, लॉन्ग जंप की अलग होती है, एथलीट की अलग होती है, कराटे या मार्शल आर्ट में तो उन सब की एक्सरसाइज अलग होती है। अगर आप रैकेट स्पोर्ट्स करते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, उनकी भी अलग एक्सरसाइज होती है ताकि आपको इस तरह की इंजरीज ना हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने एसीएल को इंजरी से बचाना चाहते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइजेज कीजिए ई सेंट्रिक मोड पे, बैलेंस ट्रेनिंग पे फोकस रखिए। एसीएल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज अलग होती है, वो कीजिए। अपने स्पोर्ट्स की टेक्निक इंप्रूव कीजिए, ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे और क्वाड्रिसेप्स पे बहुत फोकस कीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ई-सेंट्रिक मोड में। ये सब करने से आपका एसीएल बचा रहेगा, आपका जो गेम लंबे समय तक जाएगा, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी और आपको इंजरी भी नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको एसीएल की इंजरी हो जाती है या आपको एमआरआई में लिखा हुआ है कि एसीएल टियर हो गया है, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी एमआरआई के हिसाब से बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।